अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान असद रहमान एक नए मौजू के साथ फिर से हाज़िर हूँ। आज का जो टॉपिक है बड़ा अहम है और मैं समझता हूँ कि हर शख्स को उस पर गौर ज़रूर करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, यानी एक शख्स अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से डेवलप कर सकता है और एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारा बर्ताव बहुत से लोगों के साथ डिफरेंट होता है। हम देखते हैं कि बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर हमारा बर्ताव मुख्तलिफ होता है। ये सब ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ होती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक ही मामले में मुख्तलिफ रवैये जब सामने आते हैं तो उनमें से दुरुस्त कौन सा है। बहुत सारे रवैये दुरुस्त हो सकते हैं और बहुत सारे मामलात जो बज़ाहिर एक जैसे नज़र आते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एक जैसे ही हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सिचुएशन होती हैं, जो भी मामलात होते हैं, उसके अंदर हमारा बर्ताव जो है वो वक्ती होता है। यानी हमें मौका फ़हमी आनी चाहिए और जब भी कोई मामला सामने आए तो उसके ऊपर जो हमारा बर्ताव हो उसके अंदर जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए और हमें पुरएतमाद होना चाहिए। लेकिन ये बात करना आसान है, लेकिन इसको दुरुस्त तरीके से निभाना शायद इतना आसान नहीं है। इसके अंदर जो ज़रूरी चीज़ें मैं समझता हूँ हमारे अंदर होनी चाहिए वो ये है कि चीज़ों के बारे में राइट अंडरस्टैंडिंग का होना बड़ा ज़रूरी है। यानी अगर आप किसी चीज़ के ऊपर अपना अमल सामने लेकर आते हैं तो उसके पीछे खलूस नीयत का होना बड़ा ज़रूरी है। खलूस नीयत और ये सारी बातें तब मुमकिन हो सकेंगी जब हमारी तरबियत दुरुस्त होगी, और तालीम और तरबियत से इंसान बेहतरीन बनता है। इसी तरह जब इंसान वही चीज़ें आगे लेकर चलता है या उसको अपनी अमली ज़िंदगी में लेके आता है तो फिर वो मुकम्मल होना शुरू हो जाता है। ये सारी बातें वही बात जो मैंने पहले की कि करना तो बहुत आसान है, लेकिन इस पर हम अमल इसलिए नहीं करते कि हम अक्सर अपने ज़िंदगी के मरहलों में कंपटीशन करते नज़र आते हैं। हमारा जो कंपटीशन है वो कितना फेयर होता है और अपनी ज़ात को कितना उसमें हम मलूज़ ख़ातर रखते हैं और क्या अपनी ज़ात के महवर के इर्द गिर्द ही घूमने वाली चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, या ऐसा भी होता है कि हम दूसरों को भी गुंजाइश देते हैं उनकी कैपेसिटी के अंदर। ये एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन होती है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर ये सारी बातें आती हैं कि इंसान को स्पिरिचुअली भी बड़ा मजबूत होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लेंगे कि किसी भी इंसान के लिए उसका इंटेलिजेंट कोशेंट का होना बड़ा ज़रूरी है, यानी उसको पढ़ा लिखा होना, उसके आईक्यू का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे उसको इमोशनली बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसका लोगों के साथ बर्ताव अच्छा होना चाहिए, उसका इमोशनल कोशेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और वो एक ऐसा इंसान हो जिसका लोगों के साथ रोज़मर्रा का जो बर्ताव है वो मिसाली हो और लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। ये तभी मुमकिन होगा जब एक इंसान सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगा। लेकिन जब हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं तो फिर हमारे लिए इमोशनल कोशेंट का लफ्ज़ अधूरा रह जाता है। बज़ाहिर एक शख्स जो बड़ा हंसमुख है वो खुशामदी भी हो सकता है। तो लिहाजा इस चीज़ को भी समझने के लिए और अमल करने के लिए हमें खलूस नीयत का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे हम जो बात करेंगे वो फिज़िकल कोशेंट के बारे में है। दुनिया भर में फिज़िकल कोशेंट को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज की जाती है, अपनी डाइट को दुरुस्त तरीके से रखा जाता है। यानी हमें अपनी खुराक में और अपनी वर्जिश के रूटीन को इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। जब आप अच्छे नज़र आते हैं तो आपको लिबास भी जचता है और लोग इसको एक सताइश की निगाह से देखते हैं। तो ऐसे शख्स की बात सुनी भी जाती है और उस पर अमल करना भी आसान हो जाता है। तो लिहाजा अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है और क्यों ना हम अपने ऊपर काम करके अपने इमोशनल कोशेंट और आईक्यू को भी बेहतर कर सकें, यानी उनसे जो फ़ायदा आगे पहुंचाना है या फ़ायदा उठाना है, दोनों सूरतों में हमारी फिज़िकल अपीयरेंस का दुरुस्त होना भी मुआवन साबित हो सके। इसके बाद हम बात करेंगे स्पिरिचुअल कोशेंट के बारे में, और इस स्पिरिचुअल कोशेंट के इर्द गिर्द वो चीज़ें जो बड़ी ज़रूरी हैं वो है कि हम मुश्किल वक्त के अंदर किस तरह से बर्ताव करते हैं। यानी हमारे ऊपर एक सिचुएशन आ जाती है तो हम उसमें किस तरह रिएक्ट करते हैं और कितना सस्टेन कर सकते हैं। हर इंसान के लिए सस्टेनेबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर आप किसी सिचुएशन में हैं तो अगर आप उससे नहीं गुजर सकते तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है और आप कोलैप्स कर सकते हैं। तो बड़े लोगों में ये खूबी पाई जाती है कि सिचुएशन जब उनके ऊपर बनती हैं तो वो जवां मर्दी से उसका मुकाबला करते हैं। तारीख ऐसे नामों से भरी पड़ी है। तो लिहाजा यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो, हमारे मजबूत असाब जो हैं और हमारी चीज़ों के बारे में दुरुस्त अंडरस्टैंडिंग इस जगह मदद करती नज़र आती है कि हम उस सिचुएशन से बहरहाल निकल आएँ। और स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये होता है कि इंसान को बुनियादी तौर पे चीज़ों की समझ बूझ इस तरह से होनी चाहिए कि उसका अमल दखल किसी भी काम को पाया तकमील तक पहुँचाने में आखिर है कितना। हमारा काम बुनियादी तौर पर एक एफर्ट करने का होता है और उसके अंदर
हमारी नीयत का शामिल हाल होना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारी एफर्ट जो है हमें वही फ्रूट्स दिलाएंगी जिसकी हम तवक्को कर रहे हैं। तो ये मुमकिन शायद आसानी से ना हो पाए, क्योंकि तकदीर का लिखा अटल है और उसको चेंज करना इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन हम एक एफर्ट करके दुआ के ज़रिए और स्पिरिचुअली, जिस तरह मैंने कहा, ये एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि हमारे साथ कहीं ना कहीं भलाई ज़रूर होगी। तो लिहाजा अपनी कोशिशों को जारी रख के हम ये सोच सकते हैं कि हम अपने गोल्स अचीव करेंगे। तो स्पिरिचुअली हमें स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम नहीं भी किसी मंजिल को पा सकते तो हमें बर्दाश्त का एलिमेंट जो है वो हौसला देता है और नेक्स्ट टाइम हम अगली कोशिश के साथ किसी बेहतर गोल को सेट करके अचीव कर सकते हैं। इस सारे मामलात के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपका कॉन्फिडेंस है। अगर आप पर एतमाद नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप कभी बिहेव नहीं कर सकते और चीज़ों को दुरुस्त तरीके से पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। अमूमी तौर पे देखा गया है कि जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते वो चीज़ों को दुरुस्त तरीके से नहीं करते और वो डॉज करते नज़र आते हैं या छुपते फिरते हैं। ऐसे अशखास जो हैं वो किसी भी इदारे या कंपनी के लिए तो बहुत मौजूद साबित नहीं होते। इसलिए कॉन्फिडेंस का दुरुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये भी देखा गया है कि अमूमी तौर पर जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो दयानतदार भी होते हैं। यानी आपकी दयानतदारी आपको इस बात का एहसास दिलाती है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं। यानी आपकी दयानतदारी आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग कर देती है और आपका बिहेवियर जो है टुवर्ड्स द थिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो फिर इसी सूरत में आपका कॉन्फिडेंस आपको मंजिल की तरफ बहुत तेज़ी से ले जाता है। अगर हम आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करें तो इससे साबित ये होता है कि हर इंसान के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की गुंजाइश होती है। हम अपने IQ को बढ़ा के, अपने इमोशंस को बेहतर करके, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करके, यानी फिजिकल हमारी जो अपीयरेंस है, हमारी बॉडी है, उस पर काम करके अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रांग करके किसी न किसी तरह हर सिचुएशन के अंदर बेहतर साबित कर सकते हैं। और एक अच्छा इंसान यकीनन किसी भी माशरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उम्मीद करते हैं कि हम सब अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे ताकि अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।